तो देखो बच्चों, हम लोग टोटली ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें क्लास 10th का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें टोटली हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। थोड़ा सा हमारा बेसिक है, इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, लेकिन हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं आता है। तो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर कंसेप्ट देने के चक्कर में हमने थोड़ा सा आप लोगों को मतलब हल्का सा हमने चैप्टर को थोड़ा सा आगे पीछे देखा है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर को हम लोग, ठीक है ना, टोटली एनसीईआरटी कवर करेंगे, कुछ नहीं इधर उधर की बातें करेंगे, फुल्ली एनसीईआरटी जाएगा। बस यही बीच में जो थोड़ा सा आया है बस उतना ही रहेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट अगर देखा जाए तो है। तो हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है बायोलॉजी का, ठीक है ना। चैप्टर नंबर क्या है? 8 है बायोलॉजी का, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम है हाउ। इस चैप्टर का नाम है हाउ, ठीक है ना, डू ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस, मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। और इसमें यही चीज़ें हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अदरवाइज हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेपर में आएगा तो एनसीईआरटी से, जाएगा तो एनसीईआरटी से, कुछ भी होगा तो एनसीईआरटी से। तो सिर्फ कंसेप्ट ओनली एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखने जा रहे थे, ठीक है ना, तो हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक हम लोग का भी आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टोटली हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? एनसीईआरटी, ठीक है ना। क्लियर? तो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग क्लास 10th बायोलॉजी, क्लास 10th biology, English, and here discuss CBSE बोर्ड की बात है। CBSE बोर्ड टर्म जो है, टर्म सेकंड में जितने भी चीज़ें हैं साइंस से, सारे चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिकें हैं सीबीएसई के, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड के टर्म सेकंड में, मतलब कि हम लोग जान रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड 2 टर्म में हो रहा है, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म, जो कि हम लोगों का फर्स्ट टर्म क्रॉस हो चुका है, हम लोग सेकंड टर्म में पढ़ रहे हैं। तो सेकंड टर्म में बायोलॉजी क्या आएगी हमारा, बायोलॉजी में हमारा जो आएगा सेकंड टर्म में रिप्रोडक्शन है। क्या है? रिप्रोडक्शन। देखो, हम एनसीईआरटी को कवर करते हुए, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन और कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए थोड़ा सा आगे या पीछे हम लोग होते रहेंगे, ठीक है ना। ये इट इज़ द राइट फिनोमेनन, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग अवर चैप्टर्स रिप्रोडक्शन, एंड दिस टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। देखो, देखो, री मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मतलब होता है बॉर्न, उत्पन्न, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पन्न। तो रिप्रोडक्शन मतलब अगेन प्रोड्यूस, मीन्स अगेन प्रोड्यूस। जैसे कि इन केस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन द पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स, या फिर इन केस ऑफ द सेल लाइक द अमीबा is produce a new cell. Amoeba produce new cell, and new cell is exact copy to the parents. New cell है, the new cell of amoeba is exact copy to the parents. Why? My mind is come on questions. Why we are reproduce, या why the organism are reproduce?
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वाई आर रिप्रोड्यूस, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, वाई? तो वन, इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए आंसर, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है ना, continuity of a species is maintained, means कि every organism maintain their species, he cannot lose species। मतलब कि लाइक ह्यूमन जो है, इट इज रिप्रोड्यूस, it is not exact copy for parents, the offspring means the new cell of human, and I am talking about I am the cell. I am what? I am a cell. Which type of the cell? Multicellular. Amoeba is what? Amoeba is unicell, and I am also a cell, ठीक, I am also a cell, and think about which any species या any living organism, ठीक है ना, is the cell, and cell are produce a new cell, ठीक है ना। तो it is the process, one cell produce new cell, तो it is process, मतलब इसके बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है, बिटवीन द प्रोसेस, एंड प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, एंड प्रोसेस इज व्हाट, ठीक है ना, मतलब कि मीन्स टाइप ऑफ द प्रोसेस, मतलब रिप्रोडक्शन जो हो गया टू टाइप्स का होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स मीन्स asexual reproduction and sexual reproduction. You can also understand reproduction is what? Reproduction is the organism are reproduced similar to herself, a new organism. It's मतलब कि सिमिलर होना चाहिए ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन स्पीसीज, ठीक है ना, तो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना, न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। तो डिफिनेशन के तौर पे अगर हम रिप्रोडक्शन को लें तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, कि द ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, विच स्पीसीज, मतलब कि जो स्पीसीज ये रिप्रोड्यूस करेगा तो सेम स्पीसीज होगा जैसे कि देखा जाए, ठीक है ना, इन केस ऑफ द ह्यूमन या फिर अमीबा के केस में, ठीक है ना। तो आप लोग कहेंगे कि सर द अमीबा जो होता है एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग मतलब सन, ठीक है ना, तो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो हियर एग्जैक्ट कॉपी तो है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से अगर हम लोग बात करें सिर्फ रिप्रोडक्शन पर, ठीक है ना, तो आप लोग कहेंगे सर ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन आर इन्वॉल्व इन आल्सो इवोल्यूशन में भी रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है। आप लोग कहेंगे सर वाई, कैसे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने का एक ही फैक्ट है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि यू आर ए थिंक कि यू आर ए मोर माइंडेड देन योर फादर एंड मदर पेरेंट्स, ठीक है ना, एंड इफ यू आर ए बिग तो देन योर स्मॉल ब्रदर या स्मॉल सिस्टर आर मोर इंटेलिजेंट देन यू। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपसे भी ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंटी में अगर बात की जाए मोर रेयर केस में होता है कि नहीं इंटेलिजेंट है, बट मोर केस में रहेगा कि आपसे वो ज़्यादा माइंडेड होगा। मीन्स रिप्रोडक्शन में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो इवोल्यूशन में इन्वॉल्व होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैन नॉट इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन, ठीक है ना। मीन्स समथिंग वेरिएशन इज कम आउट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट मोर वेरिएशन इज प्रेजेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इफ यू आर ए से कि सर
इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजिंग। जैसे कि यू आर स्टडी एनी टाइम्स या फिर नेक्स्ट चैप्टर्स इन क्लास 10th, ठीक है ना, कि ये जो एंड हिस्टोरी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि क्या होता है कि जो हम लोग का जो स्पीसीज है वो मंकी, मतलब हम लोगों ने एक मंकी से हम लोग धीरे धीरे क्या बने हैं, एक ह्यूमन को डेवलप हुए हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे पूर्वज जो थे या फिर हमारे जो ओल्डेस्ट थे वो क्या थे, मंकी थे। तो मंकी से हम लोग धीरे धीरे डेवलप करके हम लोग क्या बने, ह्यूमन बने हैं, इनके शब्द ह्यूमन, ठीक है ना। एंड ये जो चेंजिंग हो रहा है, ये हर बार रिप्रोडक्शन करने पर क्या हो रहा है, एक नई स्पीसीज या फिर नए जो लोग हैं, ठीक है ना, एक नया हम लोगों के सामने एक इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा है। और एक नए, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि पहले हम लोगों के पास सेल फोन नहीं था, बट हियर आई हैव द सेल फोन। बट कैसे, हाउ इट इज द पॉसिबल, पॉसिबल इज द, ठीक है ना, स्टडीज, पॉसिबल इज द साइंस, ठीक है ना, आवर माइंड, मतलब हम लोग की जो माइंड्स है ये मोर इंटेलिजेंट होता है। मतलब कि कैसे इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारी जो जेनेटिक है, हमारा जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, ये क्या करता है, टीच करता है, सीखता है। जैसे कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं, जो अगर लंबे समय तक कोई वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं, which are the long time our work, ठीक है ना, then our DNA are adopt in this environment, you cannot understand, this is the true, ठीक है ना। if you are think कि अगर जो हम लोग अगर ये सोचे कि हम लोग जब छोटे थे, जितना आज के बच्चे जितना छोटे हैं मोबाइल चलाना सीख गए हैं या मोबाइल चलाते हैं, ठीक है ना, बट अगर हम लोग छोटे थे तो हम लोग को इतना नहीं पता था कि मोबाइल को कैसे खोला जाए, कैसे चलाया जाए। लेकिन आज के बच्चे हैं जो एडवांसर हैं, बहुत छोटे हैं, वो सब चीज़ को बारे में जान जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बोलना समझना, इतनी समझदारी से बातें, या फिर इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे देखते हैं इतना बेहतरीन ढंग से डांस करते हैं या इस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या है, ये एक इवोल्यूशन है या एक फिर एक चेंजिंग है, या एक बेहतरीन ढंग से चीजों को एक्सप्लेन, ये संभव है तो किसके द्वारा संभव है, रिप्रोडक्शन के द्वारा है। और वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम आप लोगों को कहें, ठीक है ना, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एग्जैक्ट कॉपी होता है, हर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है ना। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि सर यू आर रॉन्ग, बट आई सी इन माई क्लास टू ब्रदर आर एग्जैक्ट कॉपी टू ईच अदर, इट इज आल्सो बॉर्न द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम कहेंगे यस यू आर टॉकिंग द राइट, ठीक है ना, यू आर से राइट, ठीक है ना। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है, एग्जैक्ट कॉपी टू हर पेरेंट्स। मैं बात यही बार बार बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स के, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉट एग्जैक्ट कॉपी टू हर पेरेंट्स, बट ई आल्सो द ऑफस्प्रिंग इज आल्सो एग्जैक्ट कॉपी टू द ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे फिल्म वाली कहानी नहीं है, हीरो का लड़का भी हीरो के जैसा, हीरो का लड़का भी हीरो के जैसा, बाहुबली का लड़का भी बाहुबली, बाहुबली का लड़का, सब एक का समान। इट्स नॉट, ठीक है ना। मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब साइंस का कोई मतलब नहीं, सब एक के समान, ठीक है ना। इट्स नॉट पॉसिबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट रेयरली इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे रेयरली की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। पता नहीं रेयरली कैसे पॉसिबल है, बट हियर नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, जो होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंस है, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने देख करके ही समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे डिफरेंस है। आप लोग कहेंगे कि सर व्हाट, सर कहेंगे कि सर जरा एक बार हमको ये चीज़ डिफाइन कर दीजिए
कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इनके अंदर हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम लोगों ने टर्म फर्स्ट में पढ़ा है चैप्टर्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है ना। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग फूड के बेसिस पे या फिर न्यूट्रिशन इनटेक करने के बेस पर अगर हम डिवाइड करें तो हम लोग 2 टाइप्स के डिवीजन करते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसके पास, देखो ऑर्गेनिज्म वो होगा जिसके पास 2 चीजें मोस्टली होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म। और दूसरा, उसके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है ना। कहेंगे सर हाउ? देखो, इफ द वी आर इंक्रीजिंग तो इट इज आल्सो कॉल्ड द लिविंग। ब्रीथिंग, इट इज नॉट करेक्ट डिफिनेशन फॉर ब्रीथिंग, ठीक है ना। इफ यू आर से कि विच ऑर्गेनिज्म इज ब्रीथिंग, इट इज अलाइव, लाइफ, ठीक है ना। बट वन थिंग यू आर इज लाइक द वन क्वेश्चन, जैसे कि अमीबा, ठीक है ना। अमीबा ही कैन नॉट ब्रीथिंग, तो व्हाट? इट इज नॉट लिविंग, बट इज आल्सो द लिविंग। तो इट इज नॉट डिफाइंड करेक्टर फॉर द लिविंग, बट ये 2 करेक्टर आर आल्सो डिफाइंडिंग करेक्टर ऑफ द लिविंग, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइंडिंग करेक्टर ऑफ द लिविंग, बट इट इज आल्सो द, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइंड करेक्टर ऑफ लिविंग, बट इट इज आल्सो द नेचर ऑफ, आल्सो द नेचर ऑफ, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इज नेचर ऑफ द लिविंग, ठीक है ना, क्लियर। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइंड करेक्टर ऑफ द लिविंग, बट रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, ठीक है ना। मतलब कि जितने भी लिविंग्स होते हैं रिप्रोडक्शन करेंगे। सर कहेंगे कि हाउ सर, ठीक है ना, कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइंडिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग, तो हम कहेंगे कि इफ यू आर से रिप्रोडक्शन इज द डिफाइंडिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग, तो देन यू आर ए थिंक अबाउट वन क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग देखेंगे ट्रांसजेंडर कैन नॉट रिप्रोड्यूस the new organism, so what I say? It is non-living? नहीं, it is living. तो we cannot say reproduction is the defining character of the living, ठीक है ना। but we are say कि reproduction is also, ठीक है ना, reproduction is also the characters of living, ठीक है ना, बट डिफाइंडिंग करेक्टर नहीं है कि लिविंग का डिफाइंडिंग करेक्टर है। मतलब जितने भी लिविंग्स होंगे ये कोई है नहीं कि वो जितने भी लिविंग होंगे सब क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। बट इट इज़ द एक कॉमन प्रोसेस भी है जो कि हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या हो सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आई कि सर हमको जरा एक एक करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दीजिए। लेकिन सर आप हमको ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिवीजन के बारे में कुछ बात करने जा रहे थे। हाँ, बात करने जा रहे थे, बस वहीं पे आपको लेकर के चल रहे हैं हम, ठीक है ना, वहीं पे आपको लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे क्या होता है, बस एक सिंपल थियरी है और सिंपल फैक्ट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग टोटली एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर एनसीईआरटी की छूट रही हैं तो एंड हम लोग लाइन वाइज भी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग देखें तो देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन के बेस पर, किसके बेस पर? न्यूट्रिशन के बेस पर, ठीक है ना, न्यूट्रिशन के बेस पर, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट 1 होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है ना। एंड सेकंड वो होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक होते हैं
ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एक होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप्स के आते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है फोटोसिंथेसिस, और सेकंड होता है, ठीक है ना, सेकंड होता है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ठीक है। एक होता है फोटोसिंथेटिक और एक होता है कीमोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ठीक है ना, विच ऑर्गेनिज्म मेक हर फूड, ठीक है ना, थ्रू द लाइट, किसके थ्रू द लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली फोटोसिंथेटिक जो होते हैं वो प्लांट होते हैं। कौन होते हैं? प्लांट, ठीक है ना, कौन होते हैं? प्लांट, ठीक है ना। कहेंगे सर जुगलीना, पैरामीशियम, पैरामीशियम भी होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाता ही है, मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है ना, ये फूड को क्या करता है? बनाता है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, बैक्टीरियास हैं, पैरामीशियम है, युगलीना है, ठीक है ना, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना। बट कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है? कीमोसिंथेटिक का मतलब ये हो गया कि जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, किसके प्रेजेंस में? केमिकल के प्रेजेंस में जो अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं या मेड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट? कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक मतलब वो हो गया जो अपना भोजन क्या करेंगे? मतलब रसायन के प्रेजेंस में क्या करेंगे? मेड करेंगे, बनाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक। इसमें मोस्टली आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना, सल्फर बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया, ठीक है ना, डग ऑफ द एनिमल, ठीक है ना, एनिमल के रूमेटिंग में पाए जाते हैं, रूमिटेंट एरिया में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक होते हैं। जैसे मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होती है क्या इस पे मतलब प्रोड्यूस करती है? मीथेन। तो आप लोग मीथेन गैस जानते हैं, ये यूज होता है कुकिंग के लिए, ठीक है ना, मीथेन, ठीक है ना। अब कलेक्ट किया जाता है एक बड़े से पिट में, ठीक है ना, मतलब एनिमल डग को, ठीक है ना, और उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एक बायो गैस के रूप में भी उसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे बायोगैस के बारे में, ठीक है ना। और आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा तो पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है आपका पैरासिटिक नेचर का होता है, पैरासाइट भी बोलते हैं, पैरासिटिक नेचर का होता है, और दूसरा होता है सेप्रोफिटिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? सेप्रोफिटिक। तो आप कहेंगे सर जी होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है और पैरासिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक। आप लोग सभी लोग जानते हैं पैरासिटिक, इफ़ यू आर ए थिंक पैरासिटिक, तो पैरासिटिक जो होता है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे हेयर्स में जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्किन पे रिंग वर्म, ठीक है ना, होते हैं, जैसे कि खुजली, ठीक है ना, ईचिंग जो होता है वो एक तरह से फंजाई के कारण होता है, और वो जो फंजाई होता है वो पैरासिटिक नेचर का होता है, ठीक है ना। इस सेप्रोफिटिक जो मतलब प्रेजेंट ऑन द डेड एंड डिके, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म पे जो क्या करते हैं? लिविंग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक बोलते हैं। अब बात आई होलोजोइक। किसकी बात आई? होलोजोइक। तो होलोजोइक मतलब कौन सा होगा? होलोजोइक में मोस्टली जितने भी होते हैं सब एनिमल्स आ जाते हैं, और एक तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है एनिमल्स का, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है एनिमल्स का। आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे कि एनिमल्स किसे कहा जाता है? जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल्स कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर जी होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? ठीक है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है, आप लोग को हमेशा 5 पॉइंट रिमेंबर रखना होगा। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट आप लोगों को रिमेंबर रखना होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप कहेंगे कि सर जी कौन से 5 पॉइंट हम रिमेंबर रखें? ठीक है ना, तो 5 पॉइंट रिमेंबर रखने का मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है ना, कि आप लोग उस 5 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट होता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड पहले क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं।
उसके बाद फिर क्या करते हैं, डाइजेशन, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन, 5 प्रोसेस। कौन कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन, मतलब हम लोग फूड को पहले इंजेक्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर उस फूड को डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जहाँ हमको नीड होती है हमारे शरीर में, जहाँ पे हमको आवश्यकता होती है वहाँ पे हमारा फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जाता है। एंड थर्ड मतलब फिफ्थ जो है हमारा, ठीक है ना, कि जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। टर्म फर्स्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं। तो इस एनिमल्स के हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इस एनिमल्स में हमारा अमीबा भी आता है, अमीबा भी इसी तरह से प्रोसेस करता है, पैरामीशियम भी इसी तरह से प्रोसेस करता है। एवरी मतलब कि जितने भी मोस्ट एनिमल्स होते हैं जो ये 5 प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे, ठीक है ना, वो एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एनिमल्स कहलाते हैं। अब ये जो पैरासिटिक एनिमल्स भी कुछ होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, फंजाई भी पैरासिटिक नेचर के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी पैरासिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना, सेप्रोफिटिक नेचर के भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात अगर आती है तो हम लोगों का था रिप्रोडक्शन को, यहाँ पे हम लोगों को समझाने का मतलब ये था कि एनिमल्स जो होंगे वो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं और इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड वी आर गोइंग आवर टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, किस पे जा रहे हैं, टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन का अगर एक तरह से देखा जाए तो सभी का न्यूट्रिशन जो है वन टाइप्स का है, बट हियर रिप्रोडक्शन इज आल्सो, देखा जाए रिप्रोडक्शन जो हो सकता हो रिप्रोडक्शन इसमें 2 प्रकार से, मतलब एनिमल्स है तो एनिमल्स जो होते हैं वो 2 तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों। अब इन द केस ऑफ द ह्यूमन तो सारे एनिमल्स जो होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अमीबा के केस में अगर हम लोग अपनी गिनती करें तो क्या हम लोग अपनी गिनती को मान सकते हैं कि हमारी जो गिनती है वो हमारी गिनती जो है वो सक्षम है इन सब चीज़ों के मामलों में। तो हम लोगों के अगर अमीबा की संख्या की बात अगर की जाए तो अमीबा की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, और इनके हिसाब से हम लोगों के केस में अगर टर्मोलॉजी इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी भी, अगर हम लोग टॉपिक को सोचें, ठीक है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब रिप्रोड्यूस बाय द डिफरेंट अवे, मतलब ये क्या कर सकता है, डिफरेंट अवे से रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि लाइक अमीबा, क्या, लाइक अमीबा, ठीक है ना। तो जो अमीबा हमारी होती है, ठीक है ना, वो इस तरीके का रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है ना। अमीबा जो होता है सिंपल रिप्रोडक्शन करता है, सिंपल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। देखो रिप्रोडक्शन, मतलब होता है दोबारा प्रोडक्ट करना, मतलब उत्पन्न करना, ठीक है ना। अमीबा हुआ, ईस्ट हुआ, ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी सब रिप्रोडक्शन करते हैं। ईस्ट जो होता है मोस्टली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बियर वूअर फ्रेगमेंटेशन करने में इस्तेमाल करते हैं। बियर और एल्कोहल में ईस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये सब मिल करके, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब मिल करके कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अमीबा भी और ईस्ट भी ये सब क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसमें कई तरीके से रिप्रोडक्शन आता है, जैसे कि बाइंड डिफ्यूजन आता है, बोर्डिंग्स आता है, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन आता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन एक तरह नॉन सेक्सुअल भी, देखो एसेक्सुअल को कितने लोग टर्मोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, नॉन सेक्सुअल का भी बात कह देते हैं, बट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो 2 तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एंड सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। कौन सा रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग समझ चुके हैं कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों का हेडिंग होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और टोटली एनसीईआरटी होगा, जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उतने ही चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग कहेंगे कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बच्चों जरा बताना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग मतलब दोबारा अगर एक्सप्लेन किया जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एनसीईआरटी, तो देखा जाए अगर बच्चों, अगर हम लोग देखा जाए तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम लोगों का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्टली हम लोग जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब देखा जाता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बातें हो गई हैं, ठीक है ना, कि हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमारी एनसीईआरटी ने कहा है, हमारी एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी ने कहा है कि 8.2 है, एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 8.2 है, और इन्होंने कहा है कि मोड, हेडिंग डाला है, कहा है मोड ऑफ, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन, क्या कहा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब कह रहा है कौन सा मोड, जरा मोड बताइए कि सिंगल ऑर्गेनिज्म के यूज होने का, रिप्रोडक्शन का यूज होने का कौन सा मोड होता है कि जिसके द्वारा सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन सा मोड होता है, मोड मतलब प्रकार रिप्रोडक्शन के यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोगों ने देखा एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दो ही हो सकते हैं, चाहे सेक्सुअल हो सकता है रिप्रोडक्शन या फिर क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन्हीं दो में से कोई एक हो सकता है। अब अगर हम लोग कहें कि इनमें से नहीं सर कोई और भी नहीं हो सकता है, तो इसी में से दो होगा और कुछ नहीं बाहर से होगा, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है ना, तो कहा है कि कंपेयर, देखो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग इसको पॉइंटली मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। एंड देखो एक्टिविटी दिया है, एनसीईआरटी में दिया है एक्टिविटी, मैं हर एक लाइन को, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है ना। एंड और हर एक चीज़ को मैं देखते हुए यहाँ पे चलूंगा। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अगला टॉपिक जो है या फिर अगला जो हम लोगों का मतलब लेक्चर होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द आर सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा। हम एक्टिविटी सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन लेकर के चलेंगे। फिलहाल के लिए अभी की अगर हम लोग बात करें तो अगले जो पार्ट 2 है एनसीईआरटी का, इसमें हम लोग टोटल एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोगों को लिए जब नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे तो उसमें बेहतरीन ढंग से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।